नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी सिन्हा और आज आपको सुना रही हूं प्रज्ञा पांडे की एक कहानी। प्रज्ञा पांडे जी समकालीन साहित्य का एक बहुत चर्चित प्रतिष्ठित नाम है और यह कहानी मैंने क्यों चुनी, है ना। प्रज्ञा जी अपने आप में सबको परिचित हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। एक लंबे समय तक निकट पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया है। अभी अभी साहित्य भंडार से उनका कथा संग्रह आया है, ऑफ वाइट। और कहानी जो मैंने चुनी है उसका शीर्षक है कॉर्डरॉय की वह बादामी पैंट। तो मैं ये कह रही थी कि ये कहानी मैंने क्यों चुनी। ये कहानी अनसॉल्व्ड क्राइम्स के बारे में है, उनकी ओर संकेत करती है। जिस किस्म की बेचैनी वो समाज के संवेदनशील लोगों में जगाती हैं, ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं उनकी कथा कहती है। और कुछ लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं ऐसी बातें, कुछ को कम। जो ज़्यादा संवेदनशील लोग होते हैं उनको इनजस्टिस के साथ रहने में ज़्यादा दिक्कत होती है, वो तरह तरह से आवाज़ उठाते हैं। उसी तरह की बातें इस कहानी में आएंगी। और एक खूबसूरत चरित्र है जो नायिका का है, जो कई घटनाओं से होती हुई आपसे रूबरू होती है। श्रीमती कपिला शर्मा उसका नाम है और उसके विषय में प्रज्ञा जी का एक वाक्य है कि उनके भीतर एक तितली थी जो मर गई थी। तो हम सब के भीतर थोड़ा सा जंगल, थोड़ी हरियाली, थोड़े बादल, थोड़ी बारिश, थोड़ी हवा, थोड़ी धूप, थोड़ी महक, थोड़ी खुशबू, थोड़े रंग, थोड़े फूल, थोड़ी तितली, एक चिड़िया, दो चिड़िया, कई चिड़िया, मछलियाँ और तमाम चीज़ें होती हैं। अर्थात वो सब कुछ जो हमें पसंद है, वो सौंदर्य, वो आवारगी और वो संगीत और प्रकृति के वो सारे अवयव जिनसे कहते हैं कि मनुष्य की रचना हुई है, वो सब कमोबेश हर किसी में होते हैं। कुछ लोग उसको ज़्यादा ज़िंदा रख पाते हैं, कुछ लोग उसको मार देते हैं, कुछ लोगों के साथ वो दुर्घटनाओं में मर जाती हैं, कुछ लोग धोखे हो जाते हैं, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा शातिर हो जाते हैं। तो खैर, इस तरह की बातें हैं। बिना बहुत ज़्यादा लंबी टिप्पणी के मैं सीधा कहानी पढ़कर आपको सुनाती हूँ। आशा है कि आपको मेरा पाठ अच्छा लगेगा। कॉर्डरॉय की वह बादामी पैंट। यह भी फरवरी की एक सर्द सुबह थी। असल में उन्हें इतना अचंभा न हुआ होता जो उस मल्टी स्टोरीड इमारत के 18वें माले के दूसरे टावर में उनके पहुंचते ही यह घटा न होता। उन्होंने उस वारदात को समाचार चैनल पर देखा था। वे बहुत अचरज में भी न पड़ी होती कि एक 18 साल की भरी पूरी लड़की एक टावर के किसी माले से नीचे फेंक दी गई है। ऐसी बातें तो समाचार चैनलों पर आम हो गई हैं। अब तो श्रीमती कपिला शर्मा यह भी पता नहीं लगाती कि घटना घटने की जगह कौन सी है। दलदल में उतरने के अतिरिक्त क्या कर सकती हैं वे? कितना हाथ पांव मारे भला? उनमें एक क्रोध भरी ऊब भर गई है, इसलिए श्रीमती कपिला शर्मा थोड़ी देर शून्य में देखती हैं, फिर अपने काम धाम के बीच भूलने से लगती हैं, मगर उचटती नींद में फिर कई दिनों तक उस बादामी बाबा पैंट की बटन ढूंढती है। दरअसल उनको झटका तब लगा जब उन्हें यह पता चला कि जिस बात को वो पिछले 3 दिनों से टीवी पर देख रही हैं, वो तो उनके ठीक पीछे वाले टावर में घटी है। यानी कि अपनी लिफ्ट से निकलते ही जब वे बाईं ओर घूमेंगी तो बस बीच के 2 टावर छोड़ देंगी, तब वह टावर है जहां वारदात हुई। जब उनकी काम वाली ने उन्हें बताया कि अरे यह यहीं हुई है, बस 2 माला छोड़ के, तब उन्होंने सोचा कि वह 2 माला तो बात की बात में बोल गई होगी।
घटनास्थल यहाँ से कम 5 किलोमीटर तो होगा ही। दरअसल उन्हें तो 5 किलोमीटर के दायरे में भी उसके घटने का विश्वास नहीं था। क्राइम हमारे कितना करीब आ गया है। उन्हें यह सोचकर सदमा लगा कि उनके कान कैसे हो गए हैं कि कोई चीख भी सुनाई नहीं देती। गौर कीजिएगा दोस्तों, इसके भी पहले कि 2 घटनाएं जिनके साथ घटी थीं उनको तो वे बहुत नज़दीक से जानती थीं। तब करीब 1 माह वे गहरे अवसाद में चली गई थी। ये सब के सब उन्हीं की प्रजाति की स्त्रियां थीं। उन्हें वह तितली याद आ गई। उनके नीचे का होंठ नीचे की ओर पसर गया और फिर दोनों होंठ एक साथ टेढ़े होकर बाईं ओर जाकर फिर यथास्थान आ गए। जब उनकी आत्मा थरथराती है तब यही होता है उनके चेहरे के साथ। श्रीमती कपिला शर्मा अपने भीतर एक मृत तितली लेकर घूमती है। अनजाने में ही उन्होंने उस तितली को जिंदा करने की कई कोशिशें की। वह जिंदा तो नहीं हुई, लेकिन उसका असर उनके सोचने और समझने के तरीके पर पड़ा। वह भी फरवरी की एक सर्द सुबह थी और मौसम तितली के बादामी कॉर्डरॉय की बाबा पैंट जैसा भोला था। अमूमन मौसम मौसमों जैसे नहीं होते, वरना फरवरी इतनी ठंडी क्यों होती कि उन्हें इतनी सिहरन होती कि उनकी देह कांपती। वैसे उनके पास इसका सही कारण मौजूद है। ठंडी हवाओं और पहाड़ों पर होते हिमपात ने मैदानों पर भी कहर बरपा रखा है और ये बहुमंजिली इमारतें, जिन्हें आम तौर पर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स कहा जाता है, मानव निर्मित ये पहाड़ चारों ओर बहुत तेज़ी से उठते चले जाते हैं। ऊपर झांकने पर इनकी चोटियों के बीचों बीच थोड़ी सी जगह पर आसमान है। वह हल्का नीला न होकर जो धूसर होता तो उन्हें उसे ढूंढना पड़ता, मगर जब वे अपनी ज़मीन खोजती हैं तब उन्हें वह सचमुच नहीं मिलती। सच कहें तो वह उनके पाँवों के नीचे है भी नहीं। जिसे वे ज़मीन कहती थीं वह पत्थर है और जो बाकी है वह तो धूल है। यह दिल्ली के पास बसाई जा रही एक चमचमाती हुई हाई टेक बस्ती है। कहते हैं जब यह पूरी बस जाएगी तब पूरी दिल्ली में इसकी दूसरी मिसाल नहीं होगी। इस बस्ती में इंसान बहुत हैं, मगर श्रीमती कपिला शर्मा को खोजने पर एक भी नहीं मिलते। एक सी नाक, एक सा चेहरा, डील डॉल कपड़े, ज़रूरतें एक सी, बाजार का शोर भी एक ही, लेकिन फिर भी नहीं पहचानते। उनके भीतर कहीं बेमौसमी सन्नाटा है। सबकी अपनी अपनी गाड़ियां हैं, मगर मुस्कुराने का सलीका नहीं। श्रीमती कपिला शर्मा सोचती हैं तो क्या ऐसी जगह उन्हें आने के लिए डॉक्टर ने कहा था? लेकिन अब क्या करें? आई हैं तो आंखें फाड़कर चारों ओर देखती हैं, अपरिचितों को पहचानने की कोशिश करती हैं। शायद इनमें कोई अपना भी हो। उनको कुछ बुरा भी लगता है और कभी कोई गाना भी गाने लगती हैं। देखो ना, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। इसी गाने की बात पर जब वे मुस्कुराईं तब पास से गुजरता एक आदमी उनको इस तरह देखता निकल गया जैसे वे कोई जोकर हो या कोई नमूना, या शायद यह तो उन्हें पता है कि उस तितली के मरने के बाद वे थोड़ी पागल तो ज़रूर हुई हैं, मगर हो सकता है उसने पूरा ही पागल समझा।
वे देखती हैं, फिर सोचती हैं ऐसा कैसे कि उन्हें वे नहीं जानती या लोग उन्हें नहीं जानते, तो भी क्या दुनिया रुक तो नहीं गई है? लेकिन शायद अपनी धुरी पर उल्टी घूम रही है। लोग एक दूसरे के साथ भी चले जा रहे हैं, मगर अकेले। ये टावर वाली बात कैसे भूल जाए? यहाँ का हाल देखो, उन्होंने 4 लोगों को भी इकट्ठा खड़े न देखा। लोग रोज की तरह सामान खरीद रहे हैं और ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं। लोगों को क्या कहें वे तो खुद भी, लेकिन उन्हें मालूम कहाँ था। मालूम हुआ तो वे चप्पल भी पूरी न पहन पाई और टावर की ओर दौड़ पड़ी। उस टावर में भी हर टावर जैसा सन्नाटा था। खौफ के साथ उस टावर की सीढ़ियों की ओर देखा। उन्हें बिल्कुल नहीं लगा कि इन सीढ़ियों से या लिफ्ट से किसी माले के किसी फ्लैट में जाकर काम करने वाली किसी लड़की को उठाकर कुछ लड़कों ने बालकनी से बाहर उछाल दिया है और वह तुरंत ही मर गई है। लेकिन उस गार्ड के चेहरे पर खौफ का कोई निशान नहीं था। पता नहीं दिल में रहा हो और चेहरे पर लाने की इजाज़त उसे न हो। जब वह ड्यूटी पर है तो उसे भावुक होने का कोई अधिकार भी तो नहीं। मिसेस कपिला शर्मा मनोविज्ञान की प्रोफेसर हैं, इतना तो जानती ही हैं, लेकिन वे बदहवास सी क्यों दौड़ रही हैं? यह उनका वर्षों पुराना गांव तो है नहीं जहां वे एकदम सुखी और सुरक्षित थी। खैर, गार्ड की गंभीरता को देखते ही उन्हें भी सलीका आ गया। उन्होंने प्रोफेसराना अंदाज में संजीदा होकर पूछा, भैया क्या यहीं पर वो घटना हुई है? गार्ड के चेहरे पर एक हलचल हुई। क्या कोई उसे भैया नहीं कहता? लेकिन यह हलचल तो वैसी हुई जैसे कि वह सुबह से किसी से बोला ही न हो, जैसे उसने खुद की आवाज़ भी अभी सुनी हो। वह कुछ याद भी करने लगा। गार्ड ने कहा, मैडम उस बात को 4 से 5 दिन गुजर गए। श्रीमती कपिला शर्मा को लगा लो जैसे 4 से 5 साल गुजर गए। उनकी हफनी भी तो बंद नहीं होती। क्यों हुआ ऐसा? अब मैडम मैं तो बता नहीं सकता। जे तो पुलिस ही बता सके है। उसके बाद उसने मुंह सील ही नहीं लिया, उनकी ओर से फेर भी लिया। उन्होंने सोचा कि कहीं कुछ छुपाना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर उन्होंने सोचा गार्ड की यह ड्यूटी तो है नहीं कि वह ऐसी वारदातों का जिक्र करे और सबूत पेश करे। वह तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, जो करना है वही भर तो करेगा। वह कोई ऑल इंडिया रेडियो तो है नहीं। गार्ड रात में बदल जाता था, मगर उनकी पोशाकों के आगे उनके चेहरों का फर्क समझ में नहीं आता। उन्हें शायद ही कोई उनके नाम से जानता हो। शायद ही किसी ने उनके लिए उनसे कुछ पूछा हो, क्या चाय पी है? क्या इसी कुर्सी पर बैठे या सर्द रात काट देते हो? वे लौट पड़े, मगर वह बात दहशत बनकर फिर उनकी रगों में घुस गई। खुदा न खास्ता जो कभी उनके साथ कुछ हो जाए तो यहाँ तो कोई पूछने भी ना आएगा। उन्होंने गर्दन झटकी, उनके साथ ही क्यों हो जाएगा? ऐसी बातें खुद पर ही क्यों ले आती हैं? अब उन्होंने खुद को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के हवाले कर दिया है और खोजबीन में लग गई है। वे आते जाते लोग देखती रहती हैं। रोज सुबह शाम का 1 घंटा वे नीचे गुजारती हैं। एक जगह हरी घास दिखी
तो उन्होंने सोचा चप्पल निकालें और थोड़ी देर मिट्टी का सुख ले लें, लेकिन जब पाँव रखे तो समझ पाए कि वह हरियाली भी प्लास्टिक है। असल में ये जो ऊंचे ऊंचे टावर हैं, ये सब उनको अब बहुत रहस्यमय लगने लगे हैं। बस एक ही तो दरवाज़ा है, जैसे किसी बक्से का बड़ा सा ढक्कन। एक बार बंद हुआ तो बंद, फिर तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। उजाले के लिए बिजली है, जब चाहो बंद करके अंधेरा कर लो। बंद अंधेरे में पाप अधिक होते हैं। वही गांव के घर का बीचों बीच का आंगन, पूरा उघड़ा खुला आकाश था, रात में आसमान भी। गांव पर नजर रखता था आसमान, लेकिन क्या गांव के आसमान और जंगल के आसमान और शहरों के आसमान में भी फर्क होता है? खैर, वे अब उतना चौंकती नहीं, लेकिन उन्हें तितली फिर याद आई। वह तितली उनके भीतर ही रहती है। उन्होंने बाद में कहीं सुना था कि तितली की उम्र बहुत कम होती है, 15 दिनों से 3 महीने बस। उनका मुंह फिर टेढ़ा होने लगा। तितली याद आए तो उनका मुंह एक ही ढंग से बनता है। नीचे वाला होंठ घिनाते हुए ऊपर उठता है कि पूरा फैलता है, ऊपर वाले होंठ पीछे चले जाते हैं और मुंह पूरा बाईं ओर और पूरा घुमाकर छोड़ देती हैं यथास्थान आने के लिए। उनका हाल भी अजीब है। ये भीतर भीतर मरना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर मुंह वैसा ही क्यों बन रहा है? वे खुद को जोर से फटकारती हैं, शांत रह और अपनी औकात देख, किसी के मामले में बोलना मत। यहाँ लोग बात बात पर कत्ल करते हैं। लो, तो क्या कोई उनकी बात ही नहीं अब इस बात पर मुंह बन रहा है? बहुत अजीब है श्रीमती कपिला शर्मा। अभी कुछ दिनों पहले ही वे आने घर के पास वाले फ्लाईओवर पर थी। अभी कुछ दिनों पहले ही वे घर आने की राह में पास के फ्लाईओवर पर थी। रात के 10 ही बजे थे, लेकिन सड़क पर ऐसा सन्नाटा था जैसे कि वह निर्जन प्रदेश है। उन्होंने देखा कि एक लड़का सड़क पर पड़ा है और उसकी बाइक वहीं दूसरी ओर। मदद करने की सहज क्रिया के तहत उन्होंने कार को ब्रेक लगाकर रोका और भागकर लड़के के पास पहुंची कि तब तक एक कार और वहां आई। उसमें से 3 लड़के उतरे, घायल को गाड़ी में लादा और अस्पताल ले गए। यह सब होने में 2-3 मिनट ही लगे, लेकिन उन्होंने खुद को अंधेरे सुनसान में अकेला पाया। वे खौफ से भरकर दौड़कर अपनी कार में बैठी। अगर उस लड़के ने उन्हें लूटने का स्वांग किया होता तो क्या होता? उनकी पूरी देह थरथरा उठी। वे लेट 30s में है, देखने में जवान और खूबसूरत है। स्त्री का खबर में तब्दील होना कितना आसान है। वे सिहरन से भरकर चल दी। एक बार और उन्हें शहर से लौटने में देर हो गई थी। सड़क पर सन्नाटा था। अचानक उन्हें लगा कि एक गाड़ी कुछ देर से उनके पीछे पीछे आ रही है। खौफ ने उनके जिस्म को एक बारगी उनकी देह का खून ही नीला कर दिया। लेकिन जब तक वे आगे कुछ समझती, वह गाड़ी उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल गई। उसकी लाइट्स उन्हें दूर जाती हुई दिखती रहीं और वे अपनी सोसाइटी के गेट की ओर मुड़ गई। एक बार तो तितली के मरने के बस 4-5 बरस बाद की बात है। एक 10 साल की लड़की की फ्रॉक खून से भीगी थी और वह होश की परिधि से बाहर चली गई थी। उसकी देह को किसी दरिंदे ने योनि ही समझ लिया था।
तब उनके होंठ बहुत देर तक यानी लगभग पूरे दिन ही यथास्थान नहीं आए थे। उनके मन में उस चूने से पुते बड़े से बंगले के सामने अमरूद और शरीफे के बागों की बात हमेशा रहती है। वे तभी अपना गांव छोड़कर वहां आई थीं, तब बड़ी माँ का आंचल छोड़कर असहाय सी पूरे रास्ते रोती बिलखती ही रही थी। उनको गांव जैसे पेड़ उस बाग में भी मिले और वे जल्दी ही बड़ी माँ के गांव को भूल गई थी। वह बाग याद कर उनकी आंखें तर हो जाती हैं। चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे, हरे भरे बड़े बड़े, और तमाम पेड़ों से बनता था जंगल। जब दरख्तों पर शाम उतरती थी और परिंदे घर की ओर जाते थे, तभी तितली भी पूरा दिन उड़ उड़ कर अपने घर में आती थी, जहाँ घने जंगल से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती थी। डर तो लगता था, पर एक बात तितली को पता थी कि शेर जंगल में ही रहेगा, अपने घर में, उसके घर नहीं आएगा। यह तब की बात है जब वे मौसम पहनती थीं, और तब उनके नीचे वाला होंठ कभी भी ऊपर उठकर टेढ़ा नहीं होता था। वह फरवरी का एक सर्द दिन था। वह जो एक बड़ा सा बंगला था, जिसको छूता हुआ वह जंगल था, पेड़ों का एक घना घना आबाद शहर था। हरा रंग आसमान को ढके रहता था और कई तरह के फूल थे, गुलमोहर और अमलतास, गुड़हल कपास, कनेर, गुलाब, मदार, चमकीले कुटज नीचे ज़मीन पर बिछे रहते थे। वह पूरा शजर ही पत्तों और फूलों का था। श्रीमती कपिला शर्मा को आज यह याद कर अचरज होता है कि वे ही तब तितली थी। वहाँ नदी थी, साफ पानी था, नदी में आईना था जिस पर तितली ठहर जाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसके पहले कभी न हुआ था। उसके घर के बाहर निकलकर वह जो बड़ा भूखंड था, जिस पर छोटे बड़े घर थे, उन घरों में वह तितली उड़ आती थी। वहीं एक कुआं था जिसमें इतना पानी था जितना उस नदी में था। तितली ने उसे पिया था। उसे अमृत की याद आती, जहाँ उन्होंने अपने दूध वाले दांत गाड़े थे और उस पर एक दूब लगाई थी। अचानक उन्हें वह दूब याद आई। कितनी मुलायम, जितनी तितली। जंगल और फूलों से तितली को कभी डर नहीं लगता था। उसे इंसानों से भी डर नहीं लगता था। वह वहाँ भी बड़ा सा आसमान तलाशती थी, लेकिन एक फर्क था। वह आसमान बड़ी माँ के गांव के आसमान जैसा नहीं था। एक दिन जब तितली अपने आंगन में उड़ रही थी, कुएं का पानी पी रही थी, किसी ने उसे पुते हुए बंगले से आवाज़ लगाई, अरे सुनो। वह उड़ती हुई बंगले में घुसी। वह वहाँ रोज़ उड़ती थी, वह तो रोज़ बुलाता था, सुनो। जब वह पास गई तब उसने उसे ज़ोर से पकड़ लिया। उसने उसकी कोमल नन्ही देह झिझोड़ दी। उसने खंजर उसकी गर्दन पर रखा और ज़ोर से हंसा। तितली ने बादामी कॉर्डरॉय की बाबा पैंट पहन रखी थी। उसकी बटन टूटकर गिर गई। सर्द फरवरी उसकी देह में घुसी। वह चीखी और चिथड़ा चिथड़ा होकर लहूलुहान हो गई। फिर उसने उसे छोड़ दिया। जाओ, किसी से बताओगी तो काट डालूंगा। लड़खड़ाते हुए भी उसने बादामी बाबा पैंट की बटनों को वहाँ गिरते देखा
तो उसके नन्हे से सीने पर दोनों ओर टके था। तितली ने उन्हें उठाना चाहा, जिनमें से टॉफ़ी की खुशबू आती थी, लेकिन तभी उसकी आंखें देखी जो खून सी लाल थी। वह लकड़बग्घे की तरह हंस रहा था। जब वह बाहर निकली तब उसकी आंखों से शरीफे और अमरूद का बाग दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधी हो गई थी। पंख फट गए थे। मौसम रो रहा था। उसका खौफनाक ठहाका तितली के कानों में गूंज रहा था। तितली दरवाजे से जाकर भिड़ी, गिरी, फिर जोर से भागी। भागती भागती फिर गिर गई। तब उसके होंठ पूरी घृणा से नीचे आए, फिर फैले। ऊपर वाले होंठ अंदर चले गए और मुंह एक ओर जाकर टेढ़ा हुआ और फिर 2 दिन बाद यथास्थान आ गया था। तितली मर गई। वह बंगला गिरकर एक ढूंढ बन गया। फिर उसने एक जंगल उगाया था जो उस पुराने जंगल में मिल गया था। फिर वह जंगल काट दिया गया था और वहीं पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी थी। जब पहली बार श्रीमती कपिला शर्मा के होंठ टेढ़े हुए थे तब उनके पाँव के नीचे ज़मीन थी। ऊपर खूब फैला हुआ नीला आसमान था, लेकिन फरवरी के उस आसमान में चूक की थी। अमरूद और शरीफे के बाग और हरा जंगल सभी तितली की मौत के गवाह थे। सब मौन रहे। अब तो जाने क्या होता जा रहा है। हर बार जब फरवरी आती है और जब श्रीमती कपिला शर्मा किसी मौसम में बदलना चाहती हैं, तब ही जाने क्यों एक भय उन पर तारी होने लगता है। उनके होंठ हर बार कुछ और टेढ़े होते जा रहे हैं। उनकी नींद अक्सर उचटती है। उनके सपनों में बादामी बाबा पैंट की बटन आती है। अब तो उनके होंठ यथास्थिति में आने के लिए तैयार ही नहीं होते। उनकी घृणा का टेढ़ापन विकराल हो रहा है। तो ये थी प्रज्ञा पांडे की कहानी, कॉर्डरॉय की वह बादामी पैंट। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आपको मेरा पाठ अच्छा लगा। बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। कहानी बहुत खूबसूरत है। बलात्कार के साथ साथ लगातार घटने वाले अनसॉल्व्ड क्राइम्स को लेकर, और एक बलात्कार जिसका पनिशमेंट भी नहीं दिखाया गया है ना। और कई बार ऐसे पनिशमेंट अपने आप हो जाते हैं, कई बार नहीं होते। तो साहित्य का काम है उन तमाम बेचैनियों को आवाज़ देना जो ऐसी घटनाओं से हमारे भीतर होती हैं। जब भी कोई लड़की मारी जाती है तो बहुत दुख होता है। तो आइए हम ये कोशिश करें कि क्राइम रेट कम हो। ये तो बड़ा सा एक साधारण सा मैंने मैसेज दिया। कहानी प्रज्ञा पांडे की, कॉर्डरॉय की बादामी पैंट।